हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये है स्टाफ नर्स का, जिसका पोस्ट कोड 892 था। आज ये सुबह पहली शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसका हम जीके सेक्शन सॉल्व करेंगे ओनली। पहला जो प्रश्न है वो है एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट बाइज रैंक ऑफ एचपी इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर के अनुसार रैंक है। तो दोस्तों, वो है रैंक हिमाचल प्रदेश की 9वीं, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। 4 जो स्टेट हैं वो हिमाचल प्रदेश में आगे हैं और 4 ही जो यूटी हैं वो हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट में आगे हैं। हिमाचल का इसमें जो स्थान है वो है 9वां। अगला प्रश्न है इन एचपी पंगवाला एंड स्वांगला और हिमाचल प्रदेश में पंगवाल और स्वांगला क्या हैं। तो दोस्तों, ये हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। अगला जो प्रश्न है वो है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी इज। तो दोस्तों, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है रेणुका। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, नन ऑफ दीज। जो गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। नरसिंह टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो नरसिंह टिब्बा है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चंबा जिला। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है वो है करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, करेरी झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कांगड़ा। अगला जो प्रश्न है जिद्दैद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है, इसका लाहौल स्पीति होगा आंसर या फिर बिलासपुर। आप कमेंट करके बता दें। अगला जो प्रश्न है शेषु मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो शेषु मेला है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो क्यारदा दून घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है दोस्तों किब्बर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, किब्बर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा जो है दोस्तों वो है सिल्ली, 2 किलोमीटर एरिया है इसका। अगला जो प्रश्न है बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की। दोस्तों, बुशहर रियासत की जो स्थापना थी वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द कैपिटल ऑफ जसवा प्रिंसली स्टेट वाज एट। जसवा रियासत की राजधानी थी। तो दोस्तों, जो जसवा रियासत थी उसकी राजधानी राजपुरा थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था जब हमने कांगड़ा की हिस्ट्री जब डिस्कस कर रहे थे, उस समय बताया था जो जसवा रियासत है उसकी स्थापना पूर्व चंद ने करी थी और उसने अपनी जो राजधानी थी वो राजपुरा को बनाया था। अगला जो प्रश्न है रघुपुरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, जो रघुपुरगढ़ किला है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू जिला। अगला जो प्रश्न है द विच पर्सनैलिटी ऑफ एचपी वाज पॉपुलरली कॉल्ड कविराज। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्तित्व को लोकप्रिय रूप से कविराज कहा जाता था। दोस्तों, जो पंडित पद्मदेव थे उन्हें कविराज कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो दोस्तों, एचआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताएं कि एचआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। अगला जो प्रश्न है चितकारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ एचपी। तो दोस्तों, चितकारा विश्वविद्यालय है वो कल्लू झंडा में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कल्लू झंडा में है चितकारा विश्वविद्यालय, चितकारा यूनिवर्सिटी है। अगला जो प्रश्न है वो है एक करंट अफेयर के प्रश्न है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। तो 2020 में जो इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो उसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रिसेंटली डायरेक्टेड विच स्टेट टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर
14 प्रपोज्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में जो उड़ीसा राज्य को प्रस्तावित 14 हाथी कॉरिडोर के लिए एक्शन प्लान करने के निर्देश दिए हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ओडिशा। अगला जो प्रश्न है, विच इज द नॉलेज पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर द इंडिया एडिशन ऑफ द अमेजन कप 2021। तो दोस्तों जो अमेजन कप 2021 है, भारत संस्करण में जो माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज भागीदार है वो रहेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, जिएंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप विच वाज इन यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों जो जिएंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो आप इनको खुद सॉल्व कर लेना, इनको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। ये जो 142 तक हैं, 143 तक जीके के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं। तो अगला जो प्रश्न है, बीच वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। तो कौन सा जो वेद है वो गीतों का संग्रह है। तो दोस्तों जो सामवेद है वो गीतों का संग्रह है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों पल्लव वंश की जो स्थापना थी वो सिंह विष्णु ने करी थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव ए परमानेंट आर्मी। तो दोस्तों जो परमानेंट आर्मी थी, स्थायी सेना जो रखी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय। तो दोस्तों कृष्ण देव राय के जो दरबार में रहते थे वो रहते थे वल्लभाचार्य। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1897 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, नौटंकी इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला जो प्रश्न है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। दोस्तों कौन सा ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है उसको भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ताप प्रतिक्षेपण की घटना पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है। तो वो होती है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है, बेल्ट इज ए ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री। दोस्तों जो बेल्ट जो घास के जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच इज बार मोशन करंट। तो इनमें से कौन सी आपको बतानी है बार मोशन करंट है। तो दोस्तों जो कुर्सियो है, कुर्सियो, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कुर्सियो जो है एक बार मोशन करंट है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, खेतड़ी सिंघाना पट्टी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो खेतड़ी सिंघाना पट्टी है वह कॉपर खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बीच इज ए टाइडल पोर्ट। इनमें से आपको बतानी है कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों जो कांडला है वो ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कांडला। अगला जो प्रश्न है, बीच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो दोस्तों जो सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होता है वो होता है दोस्तों कैग CAG। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कैब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों ये जो प्रश्न थे ये मैंने कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें डिस्कस करे थे। अगला जो प्रश्न है, ब्रास इज एन एलो ऑफ। पीतल किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों जो पीतल है वह कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, विच इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों जो हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और मायोपिया के लिए अवतल लेंस। अगला जो प्रश्न है, पेलेग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों जो पेलेग्रा है वो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, आपको एंटोनिम बताना है डेंटी का। तो दोस्तों डेंटी जो होता है उसका अर्थ होता है सुंदर। तो इसका जो सही आंसर एटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रेसिव। अगला जो प्रश्न है, करेक्ट
स्पेलिंग बतानी है आपको इनफेलिबल की। तो दोस्तों इनफेलिबल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ऑप्शन डी होता है। और इनफेलिबल का अर्थ होता है दोस्तों मतलब जो कभी गलती ना करे। इनफेलिबल कभी जो वह असफल ना हो। अगला जो प्रश्न है, आई एब्जॉल्व यू डैश डैश ऑल ब्लेम्स। तो दोस्तों एब्जॉल्व के साथ ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। आई एब्जॉल्व यू फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। अगला जो प्रश्न है, मीनिंग द इडियम ऑफ टू टर्न द कवर इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू पास द क्राइसिस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है, पायल का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों पायल का संधि विच्छेद क्या होता है आप ये कमेंट करके बताएं। अगला जो प्रश्न है, असंभव में कौन सा समास है। दोस्तों जो असंभव है इसमें अव्ययी भाव समास है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पुट देना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों पुट देना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, फिलहाल में आपको उपसर्ग बताना है। दोस्तों फिलहाल में फिल उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों स्टाफ नर्स एग्ज़ाम का जो आज एग्ज़ाम होता इसका पेपर सॉल्व हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।